नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो, नई नई जानकारी शीघ्रता से पहुंच सके। हमारे इस चैनल पर आप योग और अध्यात्म की, श्रीमद् भागवत गीता, हमारी हास्य कविताएं और मोटिवेशनल लेक्चर्स सुन सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पिछले दिनों हमने अष्टांग योग के एक एक अंग की व्याख्या का क्रम प्रारंभ किया था। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की रचना करी करीब आज से 5000 वर्ष पूर्व। योग क्या है, योग के अंग कौन कौन से हैं, और जब योग सिद्ध हो जाता है तो हमारी अंतिम प्राप्ति या हमें क्या मिलता है। जो योग के 8 अंग की व्याख्या करी है महर्षि पतंजलि ने, और योग दर्शन में अलग अलग सूत्रों के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश करी है। योग दर्शन के जो 4 पाद हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, इन चारों में कुल 195 सूत्र दिए हैं। जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में आपको अष्टांग योग के परिचय के समय बताया था। फिर भी जो नए लोग जुड़े हैं उनको बता दें कि अष्टांग योग के जो 4 पाद हैं, समाधि पाद में 51 सूत्र हैं, साधन पाद में 55 सूत्र हैं, विभूति पाद में 55 सूत्र हैं और कैवल्य पाद में 34 सूत्र हैं। इस तरह से 195 सूत्र महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में दिए हैं। जब हम अंतरंग योग की बात करते हैं, यानी जो योग के प्रारंभिक 5 चरण हैं, वो आपके बाह्य चरण या बाह्य अंग कहलाते हैं। लेकिन जो अंतरंग योग की बात करते हैं तो उसमें धारणा, ध्यान और समाधि आते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको धारणा के बारे में जानकारी दी थी कि धारणा क्या है, धारणा किसे कहते हैं और महर्षि पतंजलि ने धारणा के बारे में क्या कहा है। आज हम बात करेंगे ध्यान के बारे में। वैसे ध्यान शब्द हम प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे घर से कोई बाहर जाएगा तब बोलेंगे ध्यान से गाड़ी चलाना, पढ़ाई करते हैं तब बोलते हैं ध्यान से पढ़ाई करना, कोई काम करते हैं तब कहते हैं ध्यान से काम करना। आखिर ये ध्यान है क्या, जिसका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं? लेकिन उस ध्यान को समझें कि ध्यान आखिर है क्या, ध्यान का इतना महत्व हमारे जीवन में क्यों है, और फिर इतना महत्व होता है तो फिर हमने ठीक से उसका अभ्यास क्यों नहीं करते हैं, और अगर अभ्यास करना है तो फिर उसे किस तरह से अभ्यास किया जाए। आज हम ध्यान के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। महर्षि पतंजलि ने इसको परिभाषित करते हुए विभूतिपाद के दूसरे सूत्र में बताया है कि ध्यान आखिर क्या है। जैसे विभूतिपाद के पहले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने धारणा के बारे में बताया था और कहा था कि देशबंध चित्तस्य धारणा, ये धारणा के बारे में कहा। अब फिर जब धारणा सिद्ध हो जाती है तो दूसरा अंग योग का जिस पर हम आगे बढ़ते हैं, जो निष्पन्न हो सकता है, वो है ध्यान। तो ध्यान के बारे में महर्षि पतंजलि ने परिभाषित करते हुए कहा है, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान, यानी तत्र यानी उस पर, एकतानता एक तरह से, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान, यानी ध्यान किसको कहते हैं, यानी जिस स्थान पर या जिस विषय पर हम धारणा कर रहे हैं उस विषय पर सततता बनी रहना, एकतानता यानी सततता, निरंतरता बना रहना ध्यान है। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में जो ध्येय वस्तु है उसके अलावा फिर किसी का ध्यान नहीं आना चाहिए, किसी का मन में विचार नहीं आना चाहिए, मन को निग्रह करना ही तो ध्यान है। तो ध्यान जब हम करते हैं तो जिस ध्येय वस्तु का या जिस वस्तु का हम ध्यान करें उसके अलावा किसी का भी मन में चिंतन नहीं होता, उसका मन में किसी का, उसके अलावा किसी के भी मन में विचार तक नहीं आता, चाहे फिर वो विचार शुभ हो या अशुभ हो, किसी पर हमारा चित्त नहीं जाता। मन जिस विषय पर हम धारणा करें उसी पर सततता के साथ, निरंतरता के साथ उसी का चिंतन करता रहता है। जैसा मैंने पिछली बार बताया कि आप ध्यान किसी भी जगह पर लगा सकते हो, चाहे आपका आज्ञा चक्र हो, दोनों भ्रिकुटियों के बीच का स्थान हो, चाहे आपका नासिकाग्र हो, चाहे जीवाग्र हो, चाहे शरीर का कोई अंग हो, चाहे बाहरी कोई चीज़ हो, जिस पर हमारा ध्यान लग रहा है, चाहे आपके किसी गुरु की मूर्ति हो सकती है, भगवान के या इष्ट का किसी का चित्र हो सकता है, यानी किसी पर भी हम धारणा लगाएं या चित्त को एकाग्र करें, उसके साथ में निरंतरता का बना रहना ही ध्यान है। हमने बताया था कि धारणा में, जैसे पिछली बार बताया कि 3 चीज़ें होती हैं या 3 प्रक्रिया समझ सकते हैं। जो धारणा लगा रहा है, धारणा कर रहा है, उसको हम ध्याता कहते हैं, या ध्यान लगा रहा है उसको हम कहते हैं ध्याता। जिस वस्तु का या जिस विषय का हम ध्यान कर रहे हैं वो हमारे लिए हो गई ध्येय, और जिस प्रक्रिया का हम पालन करते हैं वो कहलाती है प्रक्रिया। वो धारणा में 3 चीजें थी, लेकिन जब हम ध्यानस्थ हो जाते हैं, जब हमारा चित्त पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है एक विषय पर, एक जिस विषय पर आप धारणा लगा रहे हैं, जिस विषय पर आप चिंतन कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त आपके मन में कोई भाव नहीं आए, चाहे वो भाव कैसे भी हो,
क्योंकि देखिए हमारी जो इंद्रियां हैं उसमें कई दोष हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे मन के भीतर एक भाव हो कि मेरी जो पहचान है, न मैं शरीर हूं, न जिस पद से पहचान है वो पद भी मेरा नहीं है, जिस तरह से यानी चाहे पति हो, पत्नी हो, भाई हो, किसी भी रूप में आपकी पहचान है वो आपकी अपनी पहचान नहीं है। जब हमारे मन में ये भाव आए कि ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, मैं इनसे परे हूं, वो भी मेरे नहीं है, न मैं उनसे बंधा हूं। जब मन में इस तरह के भाव हों, जब मेरे मन में ये भाव हो कि जो मन के जो दोष हैं यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मैं उनसे भी परे हूं, जब मन में इस तरह की निश्चलता, एक तरह से निर्मलता आ जाती है, इस तरह से पवित्र भाव हमारे भीतर जागृत होते हैं। क्योंकि जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो सारी सदोष हैं। चाहे आपकी आंख हो, वो अच्छा भी देख सकती है और बुरा भी देख सकती है। आपके कान हैं, वो अच्छा भी सुन सकते हैं और बुरा भी सुन सकते हैं। जीवा है, सत्य भी बोल सकती है, असत्य भी बोल सकती हैं। इसी तरह से हमारे मन के जो भी भाव हैं उनसे परे होकर जब हम किसी चित्त को एकाग्र करते हैं, किसी एक विषय का ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, तो हमारा ध्यान बन जाता है। और बेहतर यह होता है कि अगर हम अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें, क्योंकि देखिए हमारे सांस प्रश्वास जो प्राण है वो पूर्णतः निर्मल है, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ना वो अच्छा देख सकता है ना बुरा, वो सभी के लिए एक तरह से प्रवाहित होता है। तो जब हम ध्यान करें तो अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। और थोड़ा सा हम ये बताएं कि किस तरह से हम अभ्यास करते हैं। मैं थोड़ा सा वो बताने की कोशिश करूंगा आपको कि हम ध्यान को किस तरह से लगाएं। जब हम बैठें ध्यान में, ध्यानस्थ होकर आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। सिद्धासन है, सुखासन है, पद्मासन है, ध्यानात्मक आसन। मैं जैसे बैठा हूँ ये कहलाता है पद्मासन। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, किसी भी आसन में बैठकर हम ध्यान का अभ्यास करें। मैं शब्द काम में ले रहा हूँ अभ्यास, क्योंकि देखिए मन को निग्रह करना, मन के अंदर प्रतिपल हजारों विचार आते हैं, उनमें किसी एक विषय पर बांधे रखना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से समंदर के अंदर लहरें उठती हैं, उसी तरह से हमारे मन के भीतर भी कई तरह के भाव उठते हैं, कई तरह के विचार उठते हैं। आदमी एक पल यहाँ बैठा लेकिन दूर की सोच सकता है, दूर के बारे में चिंतन कर सकता है। तो उस मन को कैसे निग्रह करना है उसका थोड़ा सा हम अभ्यास करें। इसलिए अभ्यास में शब्द काम में ले रहा हूँ। अभ्यास जब हम धीरे धीरे करेंगे तो हमारा मन धीरे धीरे एकाग्र होने लग जाता है। जैसे योग के लिए हम करें तो कुछ सामान्य से अभ्यास का क्रम क्या अपना सकते हैं, मैं एक सुझाव मात्र दे रहा हूँ। जैसे हम किसी आसन में बैठ जाएं, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जो भी आसन आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो ये ध्यान मुद्रा लगा लें, जैसे अंगूठे और तर्जनी को हमने ऐसे आगे जोड़ दिया और बाकी शेष उंगलियां सीधी रखते हुए, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखते हुए, कमर और मेरुदंड को सीधा रखते हुए और बंद आंखों से अपने भीतर जाना। जैसे योग का मैंने बताया अंतिम लक्ष्य में, देखो योग से जो फायदे होते हैं, जो शारीरिक फायदे होते हैं, किसी का बीपी ठीक हो जाता है, डायबिटीज ठीक हो जाती है, या अस्थमा साइनस में लाभ होता है, या किसी का वेट कम हो जाता है, मोटापा कम हो जाता है, वो सारे उसके मुख्य ध्येय नहीं है। योग का मुख्य ध्येय ये तो उसके बाई प्रोडक्ट्स कहना चाहिए। जो योग के मार्ग पर चलते हैं तो स्वतः ही हम स्वस्थ हो जाते हैं, तन से भी स्वस्थ होते हैं, मन से भी स्वस्थ होते हैं और आत्मिक रूप से भी शुद्ध और स्वस्थ बनते हैं। हमारा ध्येय तो, योग का ध्येय तो यह है कि हम उस बिंदु को उस सिंधु के साथ जोड़ दें, उस जीव को उस शिव के साथ जोड़ दें, इस देह को उस देव के साथ जोड़ दें, इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ एकाग्र कर दें। वही हमारे योग का उद्देश्य भी होना चाहिए। तो जब हम बात कर रहे थे, हम किसी भी आसन में बैठ जाएं, कोई भी आप मुद्रा लगाएं, ध्यानात्मक मुद्रा लगा सकते हैं और अपनी आंखों को बंद करते हुए जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, योग अभ्यास के बाद में, तो उसके पहले जैसे हम योग के एक एक अंग को जब सिद्ध कर लेते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, मैंने बताया हर अंग का अपना महत्व है। अगर आप किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो पहली सीढ़ी पर कदम रखेंगे तभी आखिरी सीढ़ी पर पहुंच पाएंगे। तो क्रमशः इन योग को सिद्ध करते जाएं, और ऐसा भी नहीं कि एक को सिद्ध करके छोड़ दिया, ये सारे साथ में समाहित है। तो पूर्वांग को सिद्ध करते हुए जब हम अपरांग की तरफ आगे बढ़ते हैं तो योग के ध्यान को, धारणा को, जो अंतरंग योग है उनको सिद्ध करने में आसानी होती है। तो इस तरह से हम बैठ जाएं, हमारे मन के भाव जिस पर आप लगाना चाहते हैं, चित्त को एकाग्र कर दें, ध्यान मुद्रा लगा दें, मेरुदंड सीधा कर दें और मन में कोई भाव नहीं हो। जहाँ पे भी आप चित्त जा रहे, जहाँ पे भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, उनसे अपने विचारों को हटाकर किसी एक विषय पर बांधें। जैसा हमें धारणा का अभ्यास करेंगे तो धारणा का जब अभ्यास पूरा हो जाता है तो हम ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ध्यान में पहुंचने के लिए धारणा को सिद्ध करना जरूरी है। धारणा मतलब किसी एक विषय पर हमारे अपने को केंद्रित करना। धारणा में जैसे मैंने बताया था कि ध्याता रहता है जो ध्यान कर रहा है या धारणा कर रहा है, ध्येय रहता है जो विषय जिस पर हम ध्यान कर रहे हैं, और प्रक्रिया उसकी क्या है। लेकिन जब हम ध्यानस्थ हो जाते हैं, जब हमें धारणा सिद्ध हो जाती है, जब हम किसी एक विषय पर एकाग्र चित्त हो जाते हैं, कि चित्त हमारा किसी एक ही स्थान पर लग जाता है, तब हम उस प्रक्रिया को भूल जाते हैं और जब तब बचता है केवल ध्याता और ध्येय, और वही स्थिति कहलाती है ध्यान। ध्यान में हम अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। और जैसे मैंने बताया जब हम अभ्यास करते हैं तो ये ध्यान रखें, न मैं इंद्रियों के विषय से बंधा हूं, न मैं मन के विषय से बंधा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं उस आत्मा के साथ एकाकार करूं, मैं
उस प्राण तत्व के साथ में अपने आप को जोड़ूं। और जब हम श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हैं तो हमारी ध्यान की स्थिति में हमारी सांसों की गति बहुत धीमी हो जाती है। आप जब ध्यान लगाएं तो आपकी सांसों की गति इतनी धीमी हो जाए कि आपकी नाक के सामने अगर रुई का कुआं भी किसी ने रख दिया तो वो भी उड़े नहीं, वो भी वहीं रहे। सांस प्रश्वास को जितना शिथिल, जितना धीमा कर सकते हैं, जितना दीर्घ लेकिन लघु, लंबी सांस लें लेकिन बहुत धीरे धीरे, जिसकी किसी का आस में पास में कोई बैठा हो उसको भी आभास न हो, वो ध्यान की स्थिति हमारी बन जाती है। तब हम किसी और का ध्यान और मन के अंदर जिस विषय का ध्यान करें, और केवल चाहे वो विचार अच्छे हो या बुरे हो, किसी पर नहीं सोचना है, जिस विषय पर ध्यान दें केवल उसके ऊपर ही हमारा चित्त एकाग्र हो। यह मन बड़ा चंचल है। गीता में कृष्ण अर्जुन को ध्यान के बारे में कहते हैं तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, चंचलमः मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं वायुरेव सुदुष्करः। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, इसको वश में करना तो वायु को वश में करने के समान है। लेकिन जब हम योगारूढ़ होते हैं, जब योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जब हम बहिरंग योग को सिद्ध कर लेते हैं और जब अंतरंग योग की एक एक सीढ़ी को पार करते हुए जाते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है। और जब सच्चा योगी योग के मार्ग पर चलते हैं तो योगी का मन तो उस तरह से हो जाता है जैसा श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योगी का मन किस तरह से हो जाता है, यथा दीपो निवातस्ते नेंगते सोपमा स्मृतो योगिनो यत् चित्तस्य युज्यते योगम आत्मनः। यानी जिस तरह से वायु रहित जगह पर दीपक की लौ स्थिर हो जाती है, उसी तरह से योगी का मन भी स्थिर हो जाता है, उसी तरह उसका चित्त भी स्थिर हो जाता है। तो हम अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, और जीवन के प्रतिपल, जब हम शुरू से लेकर आखिर तक हर पल दिन में कम से कम 50 बार ध्यान शब्द का काम उपयोग करते हैं, तो उस ध्यान के साथ में अब आप कहेंगे आपने बोला बैठ के ही अभ्यास करना है। निसंदेह हम जब योग का अभ्यास करते हैं तो हमारे एक निश्चित आसन सिद्ध होना पड़ेगा, और जब हम ध्यान की स्थिति में बैठते हैं तो कम से कम 1 घंटा आधा घंटा आपका मन और चित्त एकाग्र हो एक विषय पर हो। और जब हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है किसी एक विषय पर तो ध्यान के बहुत सारे फायदे होते हैं। हम फायदे के उद्देश्य से ध्यान न लगाएं, लेकिन उसके कई सारे फायदे स्वतः ही हमें मिलने लग जाते हैं। जब हमारा योग या ध्यान सिद्ध हो जाता है तो हमारे मन के भीतर जो भी नकारात्मक सोच हैं, नकारात्मक विचार, वो स्वतः ही अपने आप हट जाते हैं। और जब हमारे भीतर हम ध्यान सिद्ध हो जाता है तो हमारे मन के भीतर जो अवसाद की स्थिति है वो अपने आप दूर हो जाती है। हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ये शरीर अष्ट चक्रों से मिलकर बना है, तो एक एक चक्र जब जागृत होता है तो हमारे भीतर प्राण शक्ति का उत्थान ऊपर की तरफ होता है। हमारी जो शक्ति है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है। तो जिस तरह से हम योगाभ्यास करते हैं तो हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, और जिससे आपके विचारों में परिशुद्धता आती है, आचरण में परिशुद्धता आती है, क्योंकि हमने यम नियम का पालन किया है। जब हमने आसन का प्राणायाम किया तो आप एक स्थिति में बैठ सकते हैं। जब आप किसी एक काम को करते हैं तो एकाग्रता के साथ में एक चित्त लगाकर मनोभाव के साथ में कर सकते हैं, तो आपको सफलता निश्चित मिलती है। तो ध्यान का अपना एक महत्व है। योग का इस 7वें पायदान को हमने समझने की कोशिश करी, ध्यान क्या है। और मैंने फिर हर बार कहता हूँ कि योग और आसन पढ़ने के साथ साथ अभ्यास करने का विषय है, लेकिन जब तक हम उसकी थ्योरी नहीं जानेंगे, जब तक हम उसके पीछे के स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक हम ठीक से अभ्यास भी नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग, कभी आपने देखा होगा, बोलते हैं ध्यान लगा के बैठिए, लेकिन ध्यान कैसे लगाएं? जब तक हमारी बाहरी जो पूर्वांग सिद्ध नहीं हुए हैं योग के, तब तक हम ठीक से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो ध्यान को सिद्ध लगाएं, अपने मन को और चित्त को एकाग्र करें, अच्छे सोचें, अच्छा करें, ये मन के भाव हों। हम उस ईश्वर की संतान हैं और उस परमात्मा की संतान है जिसने हमें इस धरती पर भेजा है। अपने स्वरूप को पहचाने, हम इस जीव को उस शिव के साथ एकाकार करें, इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ एकाकार करें। और क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं तो हमारे भीतर भी वही भाव हों, हमारे भीतर भी हमारे कर्म भी वैसे ही हों, हमारे भीतर सोच भी वैसी ही हो कि ईश्वर का अंश है। चाहे हम क्वांटिटी में कम है, लेकिन क्वालिटी भी हमारे अंदर भी वैसी ही होनी चाहिए। और इसी क्रम में हम अपने जीवन का अभ्यास करें। इसी के साथ दोस्तों, ध्यान के बारे में हम अपना व्याख्या या यही समाप्त करते हैं। लेकिन मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये जानकारी, जो ऋषियों का ज्ञान है, जो हमारी भारतीय संस्कृति का ज्ञान है, वो अधिकाधिक लोगों तक पहुँचे, हम अपने जीवन को सफल बनाएं और हम अपने जीवन के माध्यम से दूसरों का कल्याण करें। ये हमारे जीवन का ध्येय हो। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में अगली बार।